श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि भोजपुर के पास में राजा भोज ने एक तालाब बनवाया था। तो ये जो सामने का भूभाग आप देख रहे हैं ना, ये गौहरगंज तहसील का भूभाग है और इसी में बेतवा सहित और अन्य 8 नदी यानी बेतवा सहित 9 नदियों को इसी जगह में रोका गया था। अब कई विद्वान लोग आधुनिक भोपाल को राजा भोज द्वारा बसाया हुआ बताते हैं, जो कि सही नहीं है। राजा भोज ने जो भोजपाल नाम का नगर बसाया था, वो वर्तमान में ग्राम मेंदुआ से कीरतनगर, वर्तमान भोजपुर और आशापुरी तक जो नगर की स्थापना की थी, यही पुराना भोजपाल नगर है। यहाँ पर बहुत सारे पुराअवशेष प्राप्त होते हैं और ऐसे निशान मिलते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पहले कभी मानवीय सभ्यता विकसित और पल्लवित होती रही होगी। इसका ये प्रमाण ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आया कि ये गड्ढा आखिर क्या है। तो यहाँ पर जो बंधु उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। बंधु, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए प्रभु, अपना शुभ नाम। मैं मदन लाल कीर हूँ। जोर से बोलिए। मैं मदन लाल कीर हूँ। कहाँ विराजते हैं आप? मैं कीरतनगर में ही रहता हूँ। कीरतनगर में रहते हैं जी। तो भगवान, ये जो ये गड्ढा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चलिए बैठ जाइए, बैठ के बताइए। ये गड्ढा जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये काय का है भगवान? ये ओखल है। ऊखल है? हाँ, ओखल है। इसमें क्या के अनाज को कूटा कर, धान को कूट के चावल निकाला अच्छा, चावल निकाल लेते और हैं। हाँ। मसाले भी कूट लिया करते थे। अच्छा, मसाले भी कूट लेते थे। और इसमें गेहूं को कूट के आटा भी बना लिया करते आटा थे। भी? अच्छा, आटा भी बनता था। तो कैसे बनता था? इसमें क्या डाल? हाँ। एक मूसल रहता था। अच्छा। तो मूसल से इसको बार बार मार मार के अनाज को बारीक कर लिया, बारीक कर लेते थे। ऐसे ही ओखल एक और आगे भी चलिए देखते हैं। विशाल पाषाण खंड भी हमें मार्ग में मिले। इससे ये सिद्ध होता है कि ये किसी भवन में लगने वाले पाषाण खंड है, जो दीवार में लगाए जाते थे। तो ये दूसरा पाषाण खंड के ऊपर ये उखल यहाँ बना हुआ है, ये है। तो यहाँ निश्चित ही प्राचीन नगरीय सभ्यता रही होगी और लोगों ने अपने उपयोग के लिए ये उखल बनाए होंगे। अब एक उखल ये यहाँ पर भी है। तो ये जगह जगह जो उखल बने हुए हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कभी ऐसे मकान बने हुए होंगे या ऐसे आश्रम बने हुए होंगे जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे और जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए ये उखल बनाए हैं। ये प्राकृतिक तो नहीं है, ये भी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया संभवतः बैठने का स्थान है। यह हमारे जो सहयोगी बंधु हैं श्रीमान कीर साहब, ये अभी इस जो बैठने का जो स्थान बनाया गया है, इस पे अभी बैठ के बताएंगे। तो यहाँ जो भी लोग रहते होंगे, उन्होंने ये देखो, बिल्कुल जैसे कि हम आजकल जो सोफ़ा वगैरह पे बैठते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही आकृति है जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। ये इस स्थान पर भी ये कुछ बनाने का विचार था, पता नहीं क्या बनाने वाले थे, लेकिन आकार तो है यहाँ पर। एक उखल ये बना हुआ है, ये देखो, बहुत सारे उखल बने हैं।
ये जगह जगह पर बड़े बड़े पाषाण खंड ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ पर बड़े बड़े भवन बने हुए थे। ये एक और बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका परिचय लेते हैं। भगवान, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम है देवीराम कीर। देवीराम जी कीर, कहाँ विराजते हैं आप? मैं कीरत नगर निवासी हूँ। कीरत नगर निवासी। भगवान जी, ये यहाँ पर ये पाषाण खंड जो पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये क्या है? ये किसी हाँ, क्या है ये? ये किसी या मंदिर का या किसी मकान का हाँ किसी महल का या किसी महल का हाँ। स्तंभ है। स्तंभ है। अच्छा, ये किसी मंदिर, मकान या महल का स्तंभ है। तो मकान में तो इतने बड़े स्तंभ नहीं लगाए जा सकते ये थे। पुराने महलों का है। ये किसी महल का स्तंभ है। और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे देख रहे हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। वो क्या एक पाषाण शिल्प, और वहाँ पर वो खाकर का जो पेड़ है उसके पास में पड़ा हुआ, चल के देखते हैं पास में। इस पाषाण शिल्प को भी आप देखिए, ये वास्तव में किसी मंदिर या महल में जो सामने या तो सीढ़ी में लगाया जाता है या ऊपर दरवाजे के सामने लगाया जाता है। ये देखिए, ये इधर आप अगर देखेंगे तो इस पाषाण शिल्प में भगवान सूर्य नारायण की जो प्रतिमा बनी हुई है, जैसा सूर्य नारायण का आकार हमें आकाश में दिखाई देता है, ये उसी प्रकार से भगवान सूर्य नारायण का आकार है। इससे यह सिद्ध होता है कि इधर से इसकी बनावट देखते हैं तो ये मूर्ति के पार्श्व भाग में लगाए जाने वाला शिलाखंड भी हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह शिलाखंड किसी सूर्य मंदिर में लगाए जाने वाला शिलाखंड रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये सब पत्थर सीरियलबद्ध तरीके से और जमे हुए हैं। यह किसी बड़े मकान की नींव समझ में आ रही है। ये देखो, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े आवास स्थलों के यहाँ पर निशानात प्राप्त होते हैं। टीला दिखाई दे रहा है, इस टीले के बारे में, ये बहुत सारे टीले यहाँ पर बने हुए हैं। तो इन टीलों के बारे में लोगों का क्या कहना है? ये टीले यहाँ पर क्यों बने हैं? ये मकान थे गुरुजी पहले। ये मकान थे? मकान थे। अच्छा। तो ये क्या मकान टूट गए हैं? हाँ, तो हाँ। मलबा पड़ा हुआ है। अच्छा, उनका मतलब है जो टूटे हुए मकान की जो सामग्री है, हाँ। वो यहाँ पर पड़ी हुई है। वो मलबा दबा हुआ है जी। यहाँ से लगभग 20-25 एकड़ में जो एरिया दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा? हाँ हाँ और जो एरिया दिख रहा है, हाँ हाँ हाँ, इसमें पूरे में राजा भोज की बस्ती बताया करते थे। बस्ती बसाई थी राजा भोज ने जी। यहाँ पर। और कहते हैं चौपड़ बाजार भी है इधर। हाँ, ये बाजार थी, यहाँ से बाजार लगती थी। अच्छा, ये सब जगह जो आप देख रहे हैं, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, मेरे को इधर आ जाओ। तो हाँ। ये जो दिख रही है, हाँ, ये पूरी बाजार बता ये सब जगह जो बाजार की है। बाजार की है। तो ये ऊंचे टीले जो दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि ये बाजार के टीले हों, जहाँ बाजार के चबूतरे बनाए जाते थे पहले। हाँ, जो वही है। और आगे उधर भी मकान की जो ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ हाँ, है। और इधर भी है। हाँ, उधर भी है। हाँ, हाँ। और नीचे भी है। कम से कम 20-25 एकड़ की जगह में ये बना अच्छा, ये बना हुआ है। जी। तो मतलब यहाँ पे क्या राजा भोज रहते थे? जी, राजा भोज यहाँ पे रहते थे सर्वप्रथम। और इसके बाद में राजा भोज
नए शिव मंदिर भी निर्माण कराया है। अच्छा, ये शिव मंदिर। हाँ, हाँ जिसे भोजेश्वर महादेव कहते हैं। हाँ हाँ और जो नदी का बांध बनवाया था ये बेतवा नदी है। हाँ यहाँ से माता पार्वती गुफा मंदिर से यहाँ बांध बना हुआ था, हाँ जो फिर उन कभी तोड़वा भी दिया है। हाँ हाँ। और- चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक नींव ये यहाँ से प्राप्त हुई है, ये देखो। तो ये देखो, बड़े काफ़ी दूर तक गई हुई है ये। जैसे वो भाई साहब वहाँ पे खड़े हैं, ये वहाँ तक गई हुई है ये पूरी नींव। और इधर ऐसा ये वर्गाकार में किसी भवन का यहाँ पर निशान है। यहाँ पर बसाहट बड़ी अद्भुत लग रही है। इधर भी ये पत्थर जमे हुए हैं, काफ़ी दूर तक गए हैं, ये देखो। और इधर भी ये पत्थर यहाँ पर जमे हुए हैं। और देखिए, बिल्कुल एक सूत के हिसाब से ये सब पत्थर जमे हुए हैं। भाई साहब, ये पत्थर यहाँ पर जो समान दूरी से ये जो जमे हुए हैं, ये क्यों जमे हुए हैं? ये लगभग ऐसा लग रहा है जी, कि यहाँ से ये मार्ग रहा हो, रास्ता रहा हो। मार्ग हुआ है। हाँ, और ये राजा के लिए रथ वगैरह जाने के लिए मार्ग बनाया है। अच्छा, यहाँ से जो है ये उस विशाल नगर का जो राजपथ हुआ करता था, ये पूरे निशान ये यहाँ पे मिल रहे हैं। बड़ा ही प्राचीन नगर का निशान है ये। हाँ, ये नगर के हाँ। नगर के लिए ये देखो। रास्ता बनाया हुआ है। तो राजा की सवारी या आम लोग जो निकलते होंगे तो वो इस मार्ग का उपयोग करते रहे होंगे। यह विशालकाय शिलाखंड जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, यह किसी भी प्रधान देवता का जो पादपीठ होता है, उसका आकार प्रकार बनावट जिस प्रकार की होती है, यह उसी प्रकार की बनावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए कि नीचे जो देखते हैं इधर, तो ये जो मंदिर में झालर लगाई जाती है ना, यह उसी झालर का आकार और बनावट है। ये देखो, ये देखिए, बिल्कुल हम और पास से बता देते हैं आपको, ये दिख रहा होगा। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि ऐसा यह अति विशाल जो यहाँ पर ये पाषाण शिल्प है, यह किसी बहुत बड़े मंदिर का जो दरवाज़ा होता है ना, यह उसी का अंश है। ये देखो कितना बड़ा है और कितना भारी है। हो सकता है कि शिव मंदिर के समान ही कोई और दूसरा मंदिर भी यहाँ पर रहा होगा। यह देखो, ऐसा ही पास में ये दूसरा भाग भी है। संभवतः ये दो भाग अलग अलग रहे होंगे। अब इनका ऊपर का जो भाग है वह पता नहीं कहाँ गया है। तो जितना हमें मिल पा रहा है हम उतना ही आप लोगों को बता रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कीरत नगर ग्राम में जो भी कोई देव मंदिर रहा है, वह देव मंदिर संभवतः भोजपुर शिव मंदिर से भी प्राचीन रहा हो। अब ये यहाँ पर देखिए, ये शिवलिंग है और शिवलिंग के बगल में यह पंचमुखी नाग देवता हैं। ये यहाँ पे ये स्कंद पुराण में कथा आती है कि मणि नागेश्वर नाम के नाग देवता
नर्मदा तट में निवास करते हैं। और दूसरे स्कंद पुराण में ही एक कथा और आती है कि जो महाकाल वन है उसमें तक्षक नाम के नाग देवता निवास करते हैं। तो यह क्षेत्र जो है नर्मदा क्षेत्र और महाकाल वन दोनों की सीमा पर है। हो सकता है यह दिव्य मूर्ति तक्षक नाग की हो अथवा मणि नागेश्वर की हो, यह एक खोज का विषय हो सकता है। एक और पुख्ता प्रमाण ये देखिए, ये मंदिर के ऊपर जो गोल चक्राकार कलश रखाता है, क्या आधा पृथ्वी में धंसा हुआ है और आधा ऊपर है। सोचा कि चलो दर्शकों को इसके दर्शन करवा दें। ये देखो, हम और हमारे जो सहयोगी बंधु हैं जो कीरत नगर से आए हैं, ये कितनी दुर्गम जगह में से कितने कठिनाई से और ये सब पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो यह जो सामने वो गांव दिख रहा है, उससे भी आगे जो गांव मेंदुआ की पठार है, वहाँ से राजा भोज ने इस पाल को बनवाया था। और वहाँ से ये जो बीच में माता चामुंडा माई का जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यह बिल्कुल उसी स्थान पे बना हुआ है जिस जगह से कलियासोत नदी इधर यह नयापुरा और गोकला कुंडी के क्षेत्रों में बहती हुई आगे बेतवा में मिल जाती थी। फिर वहाँ से ये पाल जो है इधर कीरत नगर की पठार से आके लगी। इतना ही नहीं, ये राजा भोज ने कम से कम जितना ये पाल उधर उठवाया है उतना ही पाल उस कोने से लेके और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि अति दुर्गम रास्ता है, जाने का बन नहीं पा रहा है वहाँ से, तो ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ तक यह पाल के जमे हुए पत्थर हैं। लगभग ये 1.5 किलोमीटर पहाड़ी के सहारे भी राजा भोज ने इस पाल को बनवाया था और 2 किलोमीटर वह पाल है जो मेंदुआ से कीरत नगर तक लगती है। तो इस प्रकार से यह कम से कम 3-3.5 किलोमीटर लंबी पाल राजा भोज ने यहाँ पर उठवाई थी। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, अब दिखाया आपको, ये सब जमे हुए पत्थर दिख रहे हैं ना, ये उसी पाल का हिस्सा है और आगे तक गई है। ये ऐसा घूम खाती हुई आगे हम जा नहीं पाएंगे, इसलिए यहीं से हम आपको बता रहे हैं। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं, ये बंधुओं, अब हम जा रहे हैं बड़े ही दुर्गम रास्ते से। कहते हैं कि इधर ही कहीं राजा भोज का किला भी हुआ करता था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया। तो बंधु, आप कह रहे थे कि हम आपको राजा भोज का किला बताएंगे, तो वो राजा भोज का किला कहाँ है? ये अपन खड़े हैं, वो ही राजा भोज। हाँ, जरा जोर से बोलिए। यहाँ पे अपन लोग खड़े हैं। हाँ, ये राजा भोज का ही किला था, महल था जो भी। अच्छा, यहाँ पे राजा भोज का महल था यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे क्या के बताते हैं हम ग्रामीण, हाँ, पूर्वज लोग, हाँ, यहाँ पे राजा भोज का जो महल था, इसके ये अवशेष पड़े हैं। ये अवशेष उसी के पड़े हैं। ये देखो, हाँ, ये और भी काफ़ी कुछ दूरी पर ये सब अवशेष यहाँ पर पड़े हैं। कहते हैं यहाँ पर 1000 वर्ष पहले राजा भोज का किला हुआ करता था और राजा भोज जब भी धार नगरी से आते थे
तो वे इसी किले में निवास करते थे। ये देखिए बड़े बड़े शिलाखंड भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये जो पहले चुनाई होती थी 1000 साल पहले, ये चूने से और कबेलू को बारीक करके जो उसकी धूल बना ली जाती थी, उससे ये देखो। और बताते हैं इसमें बीला और गोंद भी मिलाते थे, तब कहीं जाकर के ये मजबूत स्थान बनता था। तो बंधुओं, ये सब अगर पुरातत्व विभाग यहाँ आकर के और सफाई करके और खोज करे तो इतिहास के काफ़ी कुछ साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब प्राचीन चुनाई है ये यहाँ की। ये इधर वो भाई साहब खड़े हुए हैं, वो वहाँ भी। ये यहाँ पर भी मंदिर के अवशेष, कुछ प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पर भग्न अवस्था में हैं। एक बंधु यह मूर्ति जो है ये किनकी है, ये देखो। ये ऐसा लगता है कि यह छोटी सी प्रतिमा, जो पकड़ो तो जरा, हाँ, यह छोटी सी प्रतिमा, यह हाथ में पर्वत है। ये देखो, ये पर्वत है हाथ में इनके, और यह जो है अंजनी लाल की मूर्ति है। तो संभवतः यहाँ हनुमान जी का मंदिर रहा हो। और ये मूर्ति उठाइए जरा, थोड़ा सा, कौन सी है, यह दिव्य मूर्ति ऐसा लगता है कि माता पार्वती जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति हो। और ये एक और तीसरी मूर्ति भी यहाँ पर है। ये देखिए, भाई साहब उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। तो यह भगवान शिव जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति है। तो ऐसा हो सकता है कि इस विशाल परिसर में कभी कोई एक बड़ा राम मंदिर, शिव मंदिर अथवा हनुमान मंदिर रहा होगा। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।